वृद्ध बनने की असीम शक्ति। इसमें आज ईश्वर के साथ साझेदारी इस चैप्टर में एक डॉक्टर की स्टोरी हम सुनने वाले हैं, जिसके पास उसके डॉक्टरी होने के बाद पैसा नहीं था, तो किस तरह से उसने नकारात्मक सोचना शुरू किया और जिसको विचारों के नियम, अंदर उनके नियम बताते, तो उसने विचार को बदला और किस तरह से उसके जीवन में जैसा चाहिए वैसा हॉस्पिटल आ गया और किस तरह से उसका हॉस्पिटल जोरों शोरों से चल पड़ा, ये हम इस वीडियो में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आप जीत सकते हैं। यस, आप जीत सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ बर्फी इस किताब में हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं। मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जिस होटल में ठहरा था, वहाँ मुझे एक युवा डॉक्टर मिला। उसने मुझे बताया कि उसने यहाँ वहाँ काम करके कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और उसका सारा खर्च खुद जुटाया है। जब उसने डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली, तो उसके मन में ये विचार आए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अच्छे इलाके में क्लिनिक नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है इसलिए अच्छे इलाके में नहीं खोल सकते, तुम अपने ऑफिस को जरूरी उपकरणों और औजारों से नहीं कर सकते, तुम आप ये नहीं कर सकते, ऐसे के दिमाग में आना शुरू हो गया कि पैसा नहीं था। चिकित्सा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के कारण वह जानता था कि ये सिर्फ नकारात्मक सुझाव थे जो उसके दिमाग पर असर डालने की कोशिश कर रहे थे और इनकी अपने आप में कोई शक्ति नहीं थी। वह जानता था कि उसके अपने विचार और भाव की एकमात्र सृजनात्मक शक्ति थे। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके विचार और भाव ही एकमात्र सृजनात्मक शक्ति थे। उसने परिस्थितियों के झूठे और सीमित विचारों वाले सुझावों पर विश्वास करने के बजाय अपने मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति में विश्वास रखने का चुनाव किया। क्या उसने झुठलाया? परिस्थितियों के झूठे और सीमित सुझाव जो मन में आ रहे थे, उसके विश्वास करने के बजाय अपने मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति में विश्वास रखने का विकल्प चुना। हमें भी यही विकल्प चुनना है, हमारे मस्तिष्क के सृजनात्मक शक्ति में विश्वास रखने का विकल्प। उसने मन में से बाधाओं, रोड़ों, विलंब और समस्याओं से संबंधित सारी धारणाएं हटाकर मस्तिष्क को साफ कर लिया और अपने मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति से अपने लिए आदर्श ऑफिस खोलने को कहा। वह लगातार और पूरी चेतना के साथ यह दृश्य देखने लगा कि वह एक बेहतरीन ऑफिस में बैठा है और अपने पेशे के सभी नवीनतम उपकरणों से और यंत्रों से घिरा हुआ है। उसने दावा किया कि उसके अवचेतन मन की असीम प्रज्ञा उसके आग्रह पर उसी वक्त काम कर रही है और दैवीय योजना के अनुरूप उसे साकार कर रही है। उसने कल्पना शक्ति का यूज किया और जैसा उसको ऑफिस चाहिए वैसा उसने देख लिया, चालू कर दिया। आगे देखिए क्या चमत्कार हुआ। कुछ ही समय बाद एक युवती उसके घर अपना इलाज कराने आई। सच तो यह था कि वह घर भी उस युवा डॉक्टर का नहीं था। उसने तो अस्थायी रूप से अपने पिता के घर पर क्लिनिक खोला था। युवती गंभीर दर्द से पीड़ित थी। युवा डॉक्टर तुरंत समझ गया कि उसे गंभीर अपेंडाइटिस हो गया है। वह उसे फटाफट अस्पताल ले गया। उसने ऑपरेशन किया और युवती उल्लेखनीय रूप से ठीक हो गई। आगे क्या हुआ सुनते हैं। अंततः उन दोनों में प्रेम हो गया। युवती ने न सिर्फ उसके लिए एक नया क्लिनिक खोलने का खर्च उठाया, बल्कि उसके लिए एक रोल्स रॉयस कार भी, महंगी कार भी खरीदी, जो उनकी शादी के दिन इंग्लैंड से उनके घर पहुंची। युवती के पिता बेहद दौलतमंद उद्योगपति थे और वे इस बात पर खुश थे कि उन्हें अपने दामाद को चिकित्सा के सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित क्लिनिक खोलकर देने का अवसर मिल रहा है। यह दिखाता है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं है। परिस्थिति के शिकार तो आप तब होते हैं जब ऐसा मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति के शिकार कब होते हैं? जब आप मानते हैं कि आप परिस्थिति के शिकार है। अगर नहीं मानोगे तो नहीं होगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ईश्वर की असीमित बुद्धिमत्ता को अपने भीतर प्रवाहित होने की अनुमति दे। इसको फिर से पढ़ता हूँ। ईश्वर की असीमित बुद्धिमत्ता को अपने भीतर प्रवाहित होने की अनुमति दे। इससे आपके जीवन में सारी आर्थिक परिस्थितियां बदल जाएगी चमत्कारिक रूप से।
मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं देख रहा हूँ, आप इसको भी यूज कीजिए और अब देखोगे कि सब बदल जाएगा। इस युवा डॉक्टर की तरह ही आपको भी दरअसल अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने और इससे परिचित होने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। ईश्वर आपके भीतर वास करता है, लेकिन इसके बावजूद संसार के करोड़ों लोग बीमार, कुंठित, पराजित और गरीब बने रहते हैं। इसका कारण सिर्फ उनका अज्ञान है। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ईश्वर उनके भीतर वास करता है। आपका और मेरा काम इस दैवी उपस्थिति के बारे में जागरूक बनाना है, ताकि हम सारे अवरोधों, हताशाओं और गरीबियों से मुक्त हो जाए। इससे परिचित हो जाओ और शांति से रहो। इससे नेकी तुम्हारे पास आएगी। जॉब 22.21। अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लेंगे तो आपको खुशी, समृद्धि और मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों, एक बार इसमें पढ़ से पढ़ूंगा, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो रोज बना के दे रहा हूँ। आपका और मेरा, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका और मेरा ये, और ये जोसेफ बर्बी की जो किताब है उसके माध्यम से मेरा ये टास्क है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। आपका और मेरा काम इस दैवीय उपस्थिति के बारे में जागरूक बनाना लोगों को, ताकि हम सारे अवरोधों, हताशाओं और गरीबी से मुक्त हो जाए। मैं खुद इससे का फायदा ले रहा हूँ, मेरे क्लाइंट को मैं फायदा दे रहा हूँ और आपको भी फायदा देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपको भी मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशी, समृद्धि, मानसिक शांति का उनको भी अनुभव हो जाए। आप किलरने की झील के पास रहकर भी उतने ही खुश रह सकते हैं जितने कि बॉलीवुड, हॉलीवुड में रहकर। तो आप जहाँ है वहाँ रहकर आप खुश रह सकते हैं। सच तो यह है कि स्थान का आपके स्वास्थ्य, दौलत या सफलता से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी सफलता, दौलत और समृद्धि का निर्माण स्वयं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद अपना निर्माण करते हैं। आपका उच्चतर स्वरूप इस पल आपके माध्यम से बोल रहा है। यह आपसे आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ने का आग्रह कर रहा है। ईश्वर हमारी इच्छाओं के जरिए हम में से प्रत्येक से संवाद करता है। हर हर इच्छा दरअसल ईश्वर की आवाज है जो हमारे जरिए अभिव्यक्ति चाहती है। इसे फिर से पढ़ता हूँ। हर इच्छा दरअसल ईश्वर की आवाज है जो हमारे जरिए अभिव्यक्ति चाहती है, आपके और मेरे जरिए। आप ईश्वर के असीमित वाद्य यंत्र है और आप ईश्वर का सुर निकालने के खातिर यहाँ आए हैं। कितने जबरदस्त वाक्य है। पूरे उत्साह, जोश और विश्वास के साथ अपने नए काम, नौकरी या अध्ययन को शुरू करें। चाहे यह जो भी हो, इस अवस्था में शुरू करने पर आप पाएंगे कि वह काम, नौकरी या अध्ययन उसी आनंद में खत्म भी होगा। ईश्वर के प्रेम के साथ शुरू करेंगे तो अंत भी अच्छाई या ईश्वर के प्रेम के साथ ही होगा। अपने नए काम को ईश्वर में आस्था और विश्वास के साथ शुरू करें। इससे इससे आपकी विजय और कीर्ति सुनिश्चित होगी और निश्चित रूप से आर्थिक सफलता भी। तो हमने डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझा कि किस तरह से उसने नकारात्मक सोचकर का चुनाव नहीं किया, सकारात्मक सोचने का चुनाव किया और ईश्वर के साथ खुद को जोड़ा और ईश्वर के साथ वो चीजें वो पा सकते हैं उसकी कल्पना की। कल्पना करना, सकारात्मक सोचना कि ईश्वर भी चाहता है हम ऊपर उठे और ईश्वर की आवाज ही अपने शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। इस विश्वास के साथ आप करोगे तो आप देखोगे कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये मैंने जो बोला वो समझा है, नहीं समझा है तो इस पार्ट को 2 बार 3 बार वापिस जाकर सुनिए, क्योंकि इस वाले पार्ट को जो मैंने पढ़ा इसको ऑलमोस्ट मैंने 15 से 17 बार पढ़ा है और उसको मैं खुद जी रहा हूँ और औरों को भी जीने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, जिससे मैं लाखों रुपए चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में ये मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन याद से प्रेस करें, सो दैट जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।